हेलो बच्चों। तो नए वीडियो के साथ जिसमें हम आज फिर दोबारा से एक्सपोनेंट पावर पार्ट 3 जो करने वाले हैं। और चलिए करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। वीडियो के साथ बने रहिए, ध्यान से देखिए, ये बहुत मदद करेगी आपकी और आपके जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले कुछ जो हमने फॉर्मूले कराए थे एक्सपोनेंट पावर में, तो जो पहला वाला जो फॉर्मूला था तो आपने देखा होगा ए एन इंटू, अगर बी एन ए स्क्वायर एन इंटू ए स्क्वायर एम है तो क्या कर देंगे, दोनों की पावर ऐड कर देंगे, बेस सेम रहेगा और दोनों पावर ऐड हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला जो था वो था ए एम डिवाइड बाय ए एन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जब डिवीजन होगा तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर। जो अब तीसरा फॉर्मूला जो हम करने वाले हैं वो है कि अगर किसी भी बेस का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है, जीरो है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्या होगी, 1। कोई भी वैल्यू जो x की पावर 0 है तब भी 1 होगी। a का मतलब है अगर 5 की पावर 0 है तो तब भी 1 होगा, अगर -5 की पावर 0 है तब भी 1 होगा, 1/2 की पावर 0 है तब भी 1 होगा, b की पावर 0 है तब भी 1 होगा। ओके, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी नंबर का पावर मतलब जो बेस है, बेस की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। चाहे अगर आप a प्लस बी प्लस सी की पावर 0 लिखेंगे तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो और भी ले लीजिए आप। अगर मान लीजिए 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/5 है, उसकी पावर अगर 0 है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। ओके, क्लियर, समझ आ गया। कोई ज्यादा आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। याद रखना है किसी भी बेस की पावर अगर 0 है उनकी सारी वैल्यू 1 हो जाएंगी। ओके, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम करने वाले हैं, फोर्थ फॉर्मूला जो है वो है कि अगर बेस a है और उसकी पावर n है और उसकी पावर भी m है तो क्या होगा, तो क्या वैल्यू आएगी, हमेशा पावर, जब बेस की पावर ऑफ पावर होता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बेस की पावर अगर a n है और a n की पावर m है तो ये दोनों जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, याद रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए -2 की पावर हमारे पास 2 गिवन है एंड होल रेस्ट टू पावर अगर पास 2 है तो आप लिख सकते हैं -2, 2 2 जा 4, -2 रेस्ट टू पावर 4। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले ही बता चुका हूं पिछली वीडियो में, आपको 4 टाइम्स को लिखना है। और क्योंकि माइनस की पावर, पहले हमें साइन भी चेक कर सकते हैं और नंबर की पावर भी निकाल सकते हैं। तो माइनस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी। और 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लीजिए 1/2 है आपके पास, -3 है और होल रेस्ट पावर 2 है तो क्या होगा, फिर देखिए 1/2 -3 इंटू 2, ध्यान रहेगा। तो ये जो आएगा आपके पास 1/2 और ये आएगा -6। ओके, क्लियर। अगर आपके पास a की पावर 0 है उसकी पावर 2 है, फिर आप सोच रहे होंगे कैसे आएगा, a की जगह हम कुछ ले लेते हैं 2 रेस्ट पावर 0। तो आपको पता है 2 रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1। और 1 रेस्ट पावर 2 कितना होता है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। क्लियर है। अगर आपके पास 2 रेस्ट पावर 2 है और होल रेस्ट पावर 0 है तो फिर दोबारा से 2 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 और ये जाएगा 0 और 4 रेस्ट पावर 0 मीन्स 1। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया।